Hi everyone, myself Vikram Kumar welcomes you to our YouTube channel VRA Academy। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है हमारा मैथ्स का सेशन चल रहा था जिसमें क्लास 1 हम लोगों ने कर चुके हैं। ठीक है, एक वीडियो हम लोगों ने कर चुके हैं रियल नंबर पे। ठीक है, रियल नंबर पे हमारा जो है वीडियो आ चुका है। ठीक है, ये जो हमारा सेकेंड वीडियो है। ठीक है, सेकेंड वीडियो है। सेकेंड वीडियो में हमारा जो है चैप्टर पॉलिनोमियल कवर करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल कवर करेंगे। इसमें हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में जो है हम लोग 1 to 10 MCQ करने वाले हैं। ठीक है, 10 MCQ हमारा इस सेशन में होने वाला है। जब इसके नेक्स्ट सेशन लेंगे तो पॉलिनोमियल में ही जो है बाकी का और जो है टॉप MCQ जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, if one of the zeros of the polynomial जो दिया हुआ है -3 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल जो है पोलिनोमियल px इक्वल टू अल्फा -1 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा x प्लस 1। इसका जो है जीरोज आपको दिया हुआ है -3। ठीक है, जीरोज -3 है, यानी कि p ऑफ -3 पुट करेंगे तो ये हमको क्या दे देगा, जीरो दे देगा। ठीक है, जीरोज का मतलब यही होता है, जीरोज जो है उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो px को क्या करेगा, जीरोज के इक्वल कर देगा। ठीक है, तो -3 यहाँ पे पुट कीजिए, -3 पुट करेंगे तो -3 अल्फा की जगह क्या पुट करे, -3 अल्फा नहीं x की वैल्यू है ना, x हमारा रूट्स है तो x की जगह हम -3 पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा अल्फा -1 -3 का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू -3 प्लस 1। ठीक है, अब यहां से जो हम लोग देखते हैं अल्फा -1 ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस ये हमारा हो जाएगा -3 अल्फा प्लस 1। इसको किसके इक्वल करना है, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो यहां से देखिए अल्फा ये हो जाएगा हमारा 9 अल्फा -9। ठीक है, -3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अल्फा अल्फा वाला एक टर्म लिया, अल्फा ये हमारा x का टर्म है। ठीक है, 9 अल्फा ये आपका अल्फा होगा, ये जो है 9 अल्फा है। ठीक है, तो अल्फा अल्फा एक साथ लीजिए, 9 अल्फा में से 3 अल्फा माइनस होगा तो ये हमारा हो जाएगा 6 अल्फा। ठीक है, 6 अल्फा माइनस 9 प्लस 1 -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 अल्फा इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो अल्फा यहाँ से 8/6 डेट इज 4/3। ठीक है, 4/3 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इफ x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2b। ठीक है, px हमारा दिया हुआ है, क्या है पोलिनोमियल, x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2b। ठीक है, अब यहाँ पे जो है x प्लस 2 जो है हमको फैक्टर गिवन है। ठीक है, ये फैक्टर है, यानी कि x प्लस 2 को 0 पुट करेंगे इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2 निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। तो यानी कि p ऑफ -2 जब पुट करेंगे इक्वेशन में तो जीरोज क्या बना देता है, पोलिनोमियल को 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे -2 पुट कीजिए तो -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस 2b इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से जो है -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ये हमारा हो जाएगा -2a प्लस 2b इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ 4 इक्वल टू ले लीजिए, 2a को उस साइड जाएगा 2a, ये हो जाएगा -2b। तो यहाँ से आपको निकल के आएगा a माइनस बी इक्वल टू 2। ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू 2। अब ये गिवन है आपको a प्लस बी इक्वल टू 4, a प्लस बी इक्वल टू 4 आपको ऑलरेडी गिवन है। एक इक्वेशन आपको मिल गया a माइनस बी इक्वल टू 2। यहाँ से क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2a इक्वल टू 6 तो a इक्वल टू यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब a का वैल्यू जो है ऑप्शन में चेक कीजिए, किस ऑप्शन में 3 है, यहाँ पे -1 है, ये कैंसल, ये 1 कैंसल, ये 5 कैंसल, ये ऑप्शन डी नंबर यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर द ग्राफ्स ऑफ द पोलिनोमियल px
सोन जो भी ग्राफ दिया हुआ है ये px का ग्राफ है, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोज पूछा है, तो नंबर ऑफ जीरोज ग्राफ से हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस को देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो है ग्राफ कितनी बार कट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको पूरा दिख रहा है, एक बार जो है ग्राफ कट किया तो जीरोज कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। ये पोलिनोमियल है आपको एफ एक्स पोलिनोमियल है 2x² प्लस 5x प्लस के, ठीक है। इसका जो है अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है, जीरोज है, ठीक है। अब हमको एक रिलेशन और दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इससे निकल जाएगा, ठीक है। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है। लेकिन ये हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, सम ऑफ रूट्स हमको पता होगा इक्वेशन से, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, -5/2, ठीक है, -5/2। और अल्फा बीटा यहाँ पे देखेंगे तो c/a होगा, तो c क्या हो जाएगा हमारा k, ठीक है, k/2। तो हमको दो रिलेशन पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता है, लेकिन हमको यहाँ पे ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये क्या निकल के आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा निकल के आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये वैल्यू को जो है, ये वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पुट होगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इसके जगह डाल दिए, फिर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -21/4, 21/4 माइनस नहीं 21/4। अब देखिए इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो क्या मिल जाएगा, माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, ठीक है, 21/4। अब अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आया है, -5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा k/2 इक्वल टू 21/4, ठीक है। अब यहाँ से जो है इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है, k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, -5/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4, ठीक है। अब k टर्म्स को एक साइड कर लीजिए, बाकी टर्म्स को एक साइड कर लीजिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। इसको रीअरेंज कर देंगे 5/4 माइनस 21/4 इक्वल टू k/2, ठीक है, k/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4/4 इक्वल टू k/2, तो यहाँ से k इक्वल टू 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है, k इक्वल टू 2 यहाँ पे हमारा निकल के आ गया, 2 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, एफ एक्स है पोलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस के, ठीक है। इसका जो है रूट्स है अल्फा और बीटा, सच दैट अल्फा माइनस बीटा आपको गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पूछा है, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग रिलेशन से तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमको पता है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा कैसे निकलेगा, तो इसको क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है, 1 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस
बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल के आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये जो है इक्वेशन सिंप्लीफाई हो चुका है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी बाई यानी कि 5/1 यानी कि -5। ठीक है, अल्फा बीटा यहाँ से मिल जाएगा आपको c बाई ए, तो c हमारा क्या है, k है, k/1। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा k इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 25 माइनस 4k इक्वल टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस 1 इक्वल टू 4k, ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 4k, k इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, k इक्वल टू 6 आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, अल्फा बीटा जो है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल का है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, इसका जो है जीरोज है अल्फा और बीटा, सच डेट रिलेशन दिया हुआ है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है। ठीक है, तो इस रिलेशन से तो हम लोग डायरेक्टली नहीं यहाँ से निकाल पाएंगे, इसको और देखते सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस अल्फा इंटू 1 यानी कि प्लस अल्फा, फिर प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों टर्म जो है हमको ये इक्वेशन से मिल जाएगा। अब इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलता है यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी। ठीक है, प्लस सी इक्वल प्लस सी, दो इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा p माइनस सी। ठीक है, p माइनस सी, तो यहाँ से अल्फा बीटा आ जाएगा c बाई ए और अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस b बाई ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, माइनस क्या है, p है। ठीक है, तो माइनस p यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p बाई ए यानी कि माइनस p बाई 1, ये c बाई ए, c हमारा क्या है माइनस का p माइनस सी। ठीक है, माइनस का p माइनस सी, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, अल्फा बीटा हो जाएगा माइनस का p माइनस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा हो गया p प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ c यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस p प्लस सी प्लस p प्लस 1 इक्वल टू 0, तो p कैंसल हो गया, तो c इक्वल टू -1 आ गया यहाँ। ठीक है, c इक्वल टू -1, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ, वैल्यू आपको निकालना है, इसका जो है आपको अल्फा और बीटा जो है जीरोज दिया हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू हमको चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो है अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अल्फा बीटा हम कॉमन ले लिए, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे,
अल्फा, इसमें बच जाएगा बीटा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। तो इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसका वैल्यू चाहिए। अल्फा बीटा निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा। तो यहाँ से निकालिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, इक्वेशन तो हमारा वही है। ठीक है, माइनस बी बाई ए और ये सी बाई ए, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए अल्फा बीटा सी बाई ए इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर, माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन द डिफरेंस बिटवीन द जीरोज। डिफरेंस बिटवीन द जीरोज पूछा है। ठीक है, तो इसका जो है अल्फा बीटा दिया हुआ है और पूछा गया है अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, तभी हम लोगों ने जस्ट देखा था अल्फा माइनस बीटा किस तरीके से निकाले थे। तो इसको क्या कर देना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, होल स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, इधर जो प्लस 2 अल्फा वाला इधर आ जाएगा तो माइनस 2 अल्फा बीटा, ये ऑलरेडी माइनस 2 अल्फा बीटा है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, माइनस 4 अल्फा बीटा। अब इसमें जो है वैल्यू को पुट कर दीजिए। अल्फा बीटा यहाँ पे हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा सी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 सी बाई ए, ये क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4 सी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, 4 सी बाई ए, ये हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, होल स्क्वायर का वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो ये बी स्क्वायर यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई है तो माइनस 4 ए सी। ठीक है, माइनस 4 ए सी, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन ए स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ये आपको इक्वल है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, तो ये आपको निकल के आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा 1 बाई ए रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। ठीक है, 1 बाई ए बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, 1 बाई ए रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे जो है अल्फा बीटा जीरोस दिया हुआ है पोलिनोमियल एफ एक्स का, एफ एक्स जो है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के है। ठीक है, प्लस के है, तो इसका जो है अल्फा बीटा यहाँ पे जो है आपको रूट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए करेंगे तो माइनस का 6 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा के। तो यहाँ से जब हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना इक्वल टू 40 के इक्वल है। ठीक है, तो के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 40। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आया, 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के बराबर 40। ठीक है, ये हो जाएगा 36 माइनस 2 के इक्वल टू 40
माइनस 2k इक्वल टू 40 माइनस 36, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू -2, ठीक है। ये हमारा k का वैल्यू क्या निकल के आ गया, -2 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अल्फा बीटा गामा ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल px यहाँ पे गिवन है 6x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 1, ठीक है। इसका क्या है, रूट्स अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। हमको पूछा गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये हमारा सम ऑफ रूट्स टेकन एट टू एट अ टाइम, ठीक है। 2 रूट्स एट अ टाइम लेना है, ये हमारा अल्फा बीटा गामा है। ये क्या हो जाता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वो निकल के आता है CA, ठीक है। अल्फा बीटा गामा हो जाएगा -DA, तो CA यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हमारा है, ये हमारा टर्म हो जाएगा A B C और D, ठीक है। C हमारा यहाँ पे हो जाएगा -5/6, ठीक है। माइनस D हो जाएगा -1/6, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये वैल्यू हो जाएगा -5/6 अपॉन ये हो जाएगा -1/6, ठीक है। ये आपको निकल के आ जाएगा 5, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये रहा आज का लास्ट सवाल, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम लोग देखते हैं इसका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे MCQ। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।